हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल एलिवेटेड क्लासेस में एक नए वीडियो के साथ स्वागत है। जी हाँ, आज हम आप लोगों के लिए बीएससी सेकेंड ईयर से पेपर थर्ड का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। तो कौन सा है? नाइट्रोजन साइकिल। तो नाइट्रोजन साइकिल क्या है, नाइट्रोजन चक्र होता क्या है, कितनी परसेंटेज नाइट्रोजन की पाई जाती है एटमॉस्फेयर में, तो ये सब हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं और कैसे प्लांट इसको एब्जॉर्ब करते हैं नाइट्रोजन को। तो देखते हैं एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होती कितनी है, क्या इसका वर्क होता है, क्या इसका यूज होता है, वो सब आपको बताते हुए चलते हैं। जी हाँ, तो सबसे पहले नाइट्रोजन साइकिल। तो नाइट्रोजन साइकिल होता क्या है, तो देखेंगे यह एक जैव रासायनिक चक्र होता है, यानी बायोकेमिकल एक रिएक्शन होती है जिसमें क्या होता है, नाइट्रोजन का जिसमें नाइट्रोजन का विभिन्न रासायनिक रूपों में परिवर्तन होता है। भाई नाइट्रोजन जो होती है वो अलग अलग रूप उसके बनते हैं और फिर उसको यूटिलाइज किया जाता है प्लांट के द्वारा। आप देखेंगे नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में एटमॉस्फेयर में कितनी होती है। जानते होंगे एटमॉस्फेयर में 78% क्या होती है, नाइट्रोजन होती है। इसके बाद क्या होता है, 21% O2 होती है यानी ऑक्सीजन होती है, और 1% न कह के हम कह सकते हैं 0.03% क्या होती है, CO2 होती है। और बाकी का बचा 0.07 क्या होती हैं, अदर गैसेस होती है। जो अदर गैसें होती हैं वायुमंडल में, वो सभी इनका रेशियो होता है। तो ये देख लिया। अब क्या हुआ, सबसे ज्यादा एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन ही पाई जाती है, लेकिन क्या होता है, प्लांट इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। तो प्लांट इस नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं एब्जॉर्ब कर पाते हैं? क्योंकि नाइट्रोजन को प्लांट डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। कैसे करते हैं? इसको चेंज करके, इसको यौगिक में बदल के। अब कैसे यौगिक बदलते हैं? तो नाइट्रोजन क्या होता है, जब नाइट्रेट में चेंज होता है, जब नाइट्रोजन नाइट्रेट में चेंज होता है, तब जाके वो क्या करते हैं, प्लांट उसको एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है। अब वो नाइट्रोजन जो फ्रीडम होती है हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती है स्वतंत्र रूप से, अब वो चेंज कैसे होती है, तो उसी को लेके चलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप बताते चलेंगे, वीडियो लंबा ज्यादा नहीं करेंगे, जिससे आप कम समय में पूरा ये क्वेश्चन देख लेंगे। अब क्या है नाइट्रोजन फिक्सेशन, अब नाइट्रोजन स्थिरीकरण, यानी अब ये क्या हुआ कि नाइट्रोजन साइकिल, यानी नाइट्रोजन पाई जाती है, अब इसके विभिन्न रासायनिक रूपों में परिवर्तन कैसे होता है, टू टाइप्स का होता है। यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन यह प्रोसेस टू प्रकार की, यानी टू टाइप से होती है। अब वो टू टाइप्स के कौन कौन से होते हैं, तो पहला है फिजियोकेमिकल मेथड। क्या होगा, फिजियोकेमिकल मेथड। अब फिजियोकेमिकल मेथड और दूसरा कौन सा होता है वो भी आपको बताएंगे, बायोलॉजिकल। क्या होता है, बायोलॉजिकल मेथड। तो बायोलॉजिकल मेथड को देखेंगे बाद में। सबसे पहले हम चलते हैं फिजियोकेमिकल मेथड। यानी फिजियोकेमिकल मेथड क्या होता है, जैव भौतिक मेथड। अब क्या होता है, इसमें जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है हमारे वायुमंडल का, तो नॉर्मल टेम्परेचर पर क्या होता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन नहीं कर पाते, यानी आपस में नहीं मिल पाते हैं, लेकिन कब मिलते हैं, लाइटनिंग, यानी जब बिजली चमकती है, बारिश के मौसम में क्या होता है, बहुत तेज से बिजली चमकती है, तो उस बिजली के चमकने में या थंडर स्टार यानी जो तूफान आता है उसमें जो लाइट चमकती है, तो उसकी प्रेजेंस में क्या होता है, जो वायुमंडल में नाइट्रोजन होती है 78%, वो क्या होता है, आपस में कंबाइन कर लेते हैं। यानी जो नाइट्रोजन होती है और एटमॉस्फेयर में क्या है, ऑक्सीजन भी होती है। तो उस समय जब लाइटनिंग होती है, तो उस लाइटनिंग के दौरान जो एटमॉस्फेयर में स्वतंत्र नाइट्रोजन होती है, वो क्या होती है, ऑक्सीजन से कंबाइन कर लेती है। कंबाइन करने के बाद नाइट्रिक ऑक्साइड बना लेती है। तो कैसे बनाती है देखते हैं। अब स्वतंत्र नाइट्रोजन N2 और मिलती किससे है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन के साथ। अब स्वतंत्र नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलेगी तो क्या बन जाएगी,
2NO यानी नाइट्रिक ऑक्साइड। तो ये आपका हो गया नाइट्रिक ऑक्साइड, यानी बिजली चमकी, क्या हुआ उसी समय नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या हुआ, नाइट्रोजन ऑक्साइड बना लिया। अब आगे क्या होता है, यही नाइट्रिक ऑक्साइड जब बिजली चमकती है नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड बनने के बाद वह पुनः दोबारा क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाती है। और ऑक्सीडाइज का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन यानी वायुमंडल से ही रिएक्ट कर लेती है। और वायुमंडल में क्या होता है, O2 गैस होती है। तो ऑक्सीडाइज होकर क्या बना लेता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। कैसे बनाता है देखते हैं। तो नाइट्रिक ऑक्साइड यानी ये वाला 2NO और किससे मिलती है, O2 से, यानी एटमॉस्फेयर से। अब इससे मिलेगी तो क्या बन जाएगा, 2NO यानी बैलेंस बराबर है, 2NO2 बन गया। क्या बन गया, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड बन गया। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, लाइटनिंग, लाइटनिंग, थंडर स्टार, थंडर स्टार। थंडर स्टार के समय क्या होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बन गई और नाइट्रिक ऑक्साइड दोबारा ऑक्सीडाइज होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लेती है। अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाती है, उसके बाद अभी वो नहीं चेंज हो पाया है जिसमें प्लांट जो उसे एब्जॉर्ब करेंगे। तो क्या आगे क्या बनता है वो भी देखते हैं। यही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या होता है, वर्षा के जल, भाई उस समय बारिश भी होती है, तो बारिश होने के बाद जब नाइट्रोजन ऑक्साइड बनती है उसी समय क्या होता है, जो रेन वाटर होता है यानी वर्षा का जल, उसमें ये मिल जाता है। कौन मिलता है, 2NO2, 2NO2, 2NO2 किससे मिला, वर्षा के जल के साथ। अब वर्षा का जल क्या होता है, वाटर का फार्मूला क्या होता है, H2O। भाई अब जब ये मिला है, अब क्या हुआ, नाइट्रस एवं नाइट्रिक एसिड के रूप में पृथ्वी पर आ जाता है। अब यानी 2NO2 और H2O चेंजिंग इनटू क्या बन जाएगा, HNO2 यानी क्या बना, नाइट्रस एसिड। इसके बाद क्या बना, HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड भी बन गया। अब ये बनने के बाद क्या होता है, वो पृथ्वी पर आ जाती है। नाइट्रोजन चेंज होके किस में आती है, नाइट्रस में, और नाइट्रिक एसिड के रूप में पृथ्वी पर आ जाती है। पृथ्वी पर आने के बाद क्या होता है, सॉइल में बहुत से ऐसे कैल्शियम पोटेशियम आयन जो होते हैं वो इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और इसको एब्जॉर्ब करने के बाद कैल्शियम नाइट्रेट बना लेते हैं, जिससे क्या होता है, उस नाइट्रेट को प्लांट इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्लियर हो गया होगा आपका। एक और भी बता देते हैं कैसे इसको एब्जॉर्ब करते हैं। तो देख लेते हैं HNO3 क्या होता है, जैसे कैल्शियम आयन है, क्या हुआ, CaO। अब CaO मिला किसके साथ, HNO3, ठीक है। अब मिट्टी में मिलने के बाद क्या हुआ, यही कैल्शियम आयन इसको नाइट्रिक एसिड को एब्जॉर्ब करेंगे और क्या बना लेते हैं, CaNO3 का होल ट्वाइस और H2O बना लिया। अब क्या हुआ, कैल्शियम नाइट्रेट बन गया और इसी को प्लांट एब्जॉर्ब कर लेते। तो एक तो ये मेथड आपका हो गया, और दूसरा मेथड कौन सा होता है, बायोकेमिकल मेथड, नाइट्रोजन फिक्सेशन का। तो क्लियर हो गया, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, जो कि आपके लिए पेपर में यूजफुल होने वाला है। अब दूसरा जो स्टेप इसका होता है, कौन सा होता है, बायोलॉजिकल मेथड। अब बायोलॉजिकल मेथड क्या होता है, यानी इसको हम जैविक विधि भी कहते हैं। अब जैविक विधि यानी जैविक विधि ऐसी विधि होती है जिसमें बैक्टीरिया, सूक्ष्म जीवाणु, वायरस इनके द्वारा होता है, तो वो कौन सा हो जाता है, बायोलॉजिकल मेथड। अब बायोलॉजिकल मेथड में कैसे बैक्टीरिया, क्या बैक्टीरिया होते हैं, कैसे वो स्वतंत्र नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर पाते हैं, किसमें, नाइट्रेट में चेंज करते हैं, जिससे जो प्लांट होते हैं वो उसको ले लेते हैं। तो बायोलॉजिकल मेथड क्या होता है, यह एक माइक्रोब्स के द्वारा होने वाली प्रोसेस होती है। किससे, यानी यह प्रोसेस माइक्रोब्स, किसका,
माइक्रोब्स के द्वारा होती है। यानी बायोलॉजिकल मेथड क्या होता है, ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जो माइक्रोब्स के द्वारा होती है। तो इसमें भी दो टाइप्स होते हैं बायोलॉजिकल में। अब वो माइक्रोब्स कौन कौन से टाइप से करते हैं, तो पहला आपका हो जाएगा कौन सा, ए सिम्बायोटिक, यानी जिसको हम कहेंगे ए सिम्बायोटिक या नॉन सिम्बायोटिक। अब एसिम्बायोटिक और नॉन सिम्बायोटिक, यानी एसिम्बायोटिक ऐसे जिसको हम क्या लिख सकते हैं, असहजीवी जीवा के द्वारा। अब क्या होता है, असहजीवी जीवाणु के द्वारा स्वतंत्र नाइट्रोजन नाइट्रेट में चेंज होती है। तो नाइट्रेट में कैसे चेंज होती है, तो पहला आपका आता है कौन सा, एरोबिक बैक्टीरिया। क्लियर हो गया। अब एसिम्बायोटिक या नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी ये किससे होता है, असहजीवी जीवाणु के द्वारा होता है। इसके बाद पहला है एरोबिक बैक्टीरिया। तो एरोबिक बैक्टीरिया में क्या आता है, एजेटोबैक्टर। क्या होता है, एजेटोबैक्टर। ये बैक्टीरिया होता है एरोबिक बैक्टीरिया में, जिससे स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रेट में चेंज करता है। एक और भी होता है कौन सा, एक एरोबिक हो गया, एक हो गया एन एरोबिक बैक्टीरिया। इसमें क्या होता है, एनारोबिक बैक्टीरिया कौन सा होता है, क्लॉस्ट्रीडियम ये बैक्टीरिया होता है। और तीसरा आपका हो जाएगा ब्लू ग्रीन एल्गी। यानी क्या होगा, ब्लू ग्रीन एल्गी। और ब्लू ग्रीन एल्गी में क्या होता है, नॉस्टॉक एनाबीन। यानी ये दो होते हैं, नॉस्टॉक होता है, एनाबीना होता है। ये ब्लू ग्रीन एल्गी में होता है। देखते हैं कि धानों की फसल जब होती है तो उसमें काई जैसी जमती है, वो ही होती है ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसमें नॉस्टॉक और एनाबीना बैक्टीरिया होते हैं। ये तीनों बैक्टीरिया होते हैं, ये फ्री स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं हमारे वायुमंडल में, जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में यानी यौगिकों में चेंज करके और प्लांट को एब्जॉर्ब करा देते हैं। अब ये हो गया एसिम्बायोटिक। और दूसरा कौन सा होता है वो भी देखेंगे, कौन सा होता है, सिम्बायोटिक। दूसरा होगा सिम्बायोटिक। अब सिम्बायोटिक क्या होता है, इसको हम कह सकते हैं सहजीवी जीवाणु द्वारा। अब सहजीवी जीवाणु के द्वारा क्या होता है, अब सहजीवी हम लोग जानते हैं ऐसी दो जातियां जो आपस में दोनों साथ साथ रहती हैं और दोनों को लाभ होता है, तो वो होता है सहजीवी। ऐसे ही कुछ इसमें भी है सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक में भी ऐसा ही होने वाला है। क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि कुछ ऐसी फसलें होती हैं, कौन सी, लेग्यूमिनस। तो लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं लेग्यूमिनस क्रॉप्स की रूट में यानी जो दाल वाली फसलें होती हैं उनकी जड़ों में एक बैक्टीरिया होता है, कौन सा, राइजोबियम। कौन सा होता है, रूट में राइजोबियम बैक्टीरिया यानी लेग्यूमिनस क्रॉप्स के रूट में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है जो स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रेट में चेंज करता है।
यही कारण है कि जो दाल वाली फसलें होती हैं उसमें हमें यूरिया डालने की जरूरत नहीं होती है, नाइट्रोजन उसमें देने की जरूरत नहीं होती है। क्यों क्यों नहीं देनी होती है? क्योंकि उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है उनकी जड़ों में वो स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रेट में चेंज करता रहता है और पौधों को दे देता है। देखा होगा जो दाल वाली फसलें होती हैं उनकी जड़ों में गोल गोल सी गांठ होती हैं, और वो गोल गोल सी गांठ होती हैं उसी में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, और वो क्या करता है, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में चेंज करता है। बदले में राइजोबियम क्या है, उससे फूड लेता है और उसके बदले में प्लांट को वो स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रेट में चेंज करके उस पौधे को आजाद करा देता है। तो इस प्रकार से ये हमारे दोनों टाइप्स हो गए, एक आपका हो गया फिजियोकेमिकल मेथड, एक हो गया बायोलॉजिकल मेथड, और ये आपका पूरा नाइट्रोजन साइकिल हो गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बीएससी सेकेंड ईयर में रहता है, जो कि पेपर थर्ड में आता है। कुछ ऐसी भी यूनिवर्सिटी हैं जिसमें अब सेमेस्टर बाय सेमेस्टर बीएससी हो गया है, लेकिन कुछ ऐसी भी यूनिवर्सिटी हैं जैसे रुहेलखंड, तो उसमें आपका अभी क्या चलता है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और फाइनल, उसमें अभी सेमेस्टर वाइज नहीं हुआ है। इसलिए उन बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हाँ, जिन लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लें, क्योंकि जो भी हमारी नई वीडियो आएंगी उसकी नोटिफिकेशन उन्हें समय समय पर मिलती रहेंगी। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।